देखिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 भूगोल, ठीक है। पहला चैप्टर आपका हम शुरू करते हैं आज। हमें देखना है संसाधन एवं विकास। आपके चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन होता क्या है ना। आराम से समझते हैं, इतने टॉपिक को हमें आज समझना है। आराम से रिलैक्स होकर समझना, सब बेसिक है, आपको कक्षा 8 में मिला होगा, है ना। तो संसाधन एवं विकास, संसाधन क्या होता है? संघ का मतलब क्या होता है? साथ। साधन, साधन जो आपके काम को आसान बनाए, आपको प्रॉफिट दे, आपको फायदा दे। आप यूं कहें, दूसरे लहजे में कहें तो संसाधन वह होता है, संसाधन वह होता है जो हमारे दैनिक आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति करता है। संसाधन वह होता है जो हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और हमें लाभ भी पहुंचाता है, आर्थिक मदद भी करता है या आर्थिक सहायता भी करता है। आपका बैल है उदाहरण के तौर पे, वो क्या है? वो कृषि का क्या है? एक संसाधन है। आप उससे खेती कर लेते हो, समझ रहे हैं। फिर पता चल गया कि भैया बीमार पड़ गए तो बैल को बेच भी देंगे, बेच दिया ना, तो वो क्या है? आर्थिक का मतलब पैसे से, धन से है, समझ रहे बात को। तो संसाधन वह होता है जो आपकी दैनिक आवश्यकताओं की क्या करता हो? पूर्ति करता हो और आपको आर्थिक सहायता भी प्रदान करे, वो क्या है? संसाधन है। और दूसरा देख लीजिए, आपका मशीन है ना, वो बालने वाली भी मशीन, चारा बालने वाली मशीन की बात कर ले, या फिर हम उसकी बात कर ले, आपका ये जो नलकूप है या आपका पोखरा तालाब, ये आपको क्या प्रदान करते हैं? ये आपको जल प्रदान करते हैं ना। अब देखिए कुछ लोग, आप देखें ना आजकल वो बिजनेस काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, फिल्टर वाला। कर क्या रहे हैं? इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं? केवल एक फिल्टर मशीन लगा रहे है ना। और हमारे यहाँ पानी की कोई कीमत है नहीं है। आपको मालूम है पानी का कितना इस्तेमाल सही करते हो? एक दिन मैं हाथ धो लिया तो आयुष भाई ताना मार रहे थे, है ना। समझिए बात को मेरे, क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं? हम संसाधन का मिसयूज भी कर रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें वही समझना है कि कौन से ऐसे संसाधन हैं जिनका हम मिसयूज कर रहे हैं और हमें उनका यूज करना चाहिए, है ना। जैसे जल है, हम क्या कर रहे हैं? मिसयूज कर रहे हैं उसका, है कि नहीं। थोड़ी सी मिट्टी लगी, पैर से घर से नहा के आए हैं, पैर में थोड़ी सी मिट्टी लगी, यहाँ के फिर चलाएंगे 5 में चलाएंगे, थोड़ा सा इतनी सी मिट्टी धोने के लिए 6 पंप लगेगा। लगता है नॉर्मली लगता है ना। आप इस घर से स्कूल आते हैं, रास्ते में थोड़ा सा लग गया तो पता चला 6 पंप, है ना। राजस्थान वालों से पूछो पानी की कीमत क्या होती है, पूछेंगे? हम कहाँ जाए पूछने, उनका हाल देखिए। आप इस वीडियो में आप टोटल ये जानकारियाँ ले लेंगे कि कौन सा ऐसा राज्य है किसमें क्या पाया जाता है, किसमें क्या नहीं पाया जाता, कौन किस चीज़ के लिए। हम सौभाग्य वाले भाई, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उत्तर है, हर चीज़ का उत्तर हमारे प्रदेश में है, समझ रहे हो। हर चीज़ का उत्तर मिल जाएगा आपको विटामिन सी, विटामिन डी सब चाहिए, चपाट और ये ढूंसा ढूंसी सब चाहिए, आ जाओ इधर कोने में आ जाओ, सब मिल जाना है ना। समझिए मेरी बात को। संसाधन क्या होता है? तो संसाधन का मतलब क्या है? जो आप देखो, पहले वैसे साधन का मतलब समझ लो, मशीन की बात आप कर लो तो मशीन क्या होती है? जो आपके काम को आसान बनाए। संसाधन की बात है वो आपका काम भी करे, वो आपकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करे। जैसे बैल का उदाहरण मैंने आपको दिया ना, सबसे सटीक उदाहरण बैल। वो क्या है? वो आपको दैनिक जुताई भी कर लो, कोई घर पे बीमार हो गया या कोई भगवान न करे किसी को कुछ हो जाए, है ना, तो क्या होता है? आप उसका इस्तेमाल क्या करते हो? बेच के क्या कर देंगे? बैल को बेच के क्या कर लेंगे? आप उसका आर्थिक सहायता भी आपको प्रदान हो जानी। तो आप कहेंगे संसाधन वह होता है जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो और उसके साथ साथ हमें आर्थिक सहायता भी प्रदान करे। वो क्या है? संसाधन है। बात करते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकृति में संसाधन 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानवीय। प्राकृतिक का मतलब ऐसा संसाधन जिनका निर्माण अपने आप हुआ हो, यूं कहें ईश्वर द्वारा या भगवान द्वारा या प्रकृतिक द्वारा स्वयं जिसका निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन जो किसके द्वारा? प्राकृतिक के द्वारा, मतलब अपने आप बने हो, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन। और वे संसाधन जो अपने आप नहीं बल्कि मानव द्वारा बनाए जाते हैं या कृत्रिम होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मानवीय। जैसे आप हवा, कोई कंपनी बनाती है हवा? नहीं बनाती, है ना, है कि नहीं। और क्या है? पानी बनाते हैं हम, फार्मूले से बनाते हैं, उसके लिए हवा कहाँ से लाओगे, है ना।
कहने का क्या मतलब है कि वह संसाधन जो प्राकृतिक, जो हमें वातावरण में प्राप्त होता है, अपने आप प्राप्त होता है, उसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। वह संसाधन जो मानव द्वारा बनाया जाता है, जैसे बांध, कुछ नहरें, है ना, कुछ नहरें भी बनाई जाती है। कुछ जगह ऐसा होता है भाई जहाँ पे वो बड़ी नहरें नहीं, बड़ी नहरें जैसे मान लेते हैं ये हमारी ये वाली नहर है ना, बनगांव वाली। अब अगर यहाँ नहर चाहिए आपको, यहाँ पे अगर नहर चाहिए तो आप क्या करेंगे, है ना, उसके लिए आप क्या करेंगे, वहां से एक पतली नहर क्या करेंगे, बना के लेके आएंगे, लाएंगे, है ना। आप लेके आओगे तो वो क्या है, वो एक, अगर वो नहर कृत्रिम है, वो प्राकृतिक है, तो इस नहर को क्या बोला जाएगा, कृत्रिम। जो एक महानहर, एक नहर से किसी नहर को मानव द्वारा खोद के, किसके द्वारा, जेसीबी द्वारा है ना, या मजदूरों द्वारा खोद के बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे मानवीय या कृत्रिम नहर बोला जाता है। वैसे ही तालाब बनाए जाते हैं। बीच में परियोजना मनरेगा वाला काम चल रहा था ना, तो हर गांव में बांध बनाए गए थे। मालूम है आपको वो क्यों बनाए गए थे, उनका बेस क्या था, पानी रोकने का। पानी आप रोकेंगे, जिस जगह पे पानी रोकेंगे उस जगह का जल स्तर हमेशा क्या होगा, बराबर बना रहेगा। पानी इसलिए रोका जाता था। तो बांध भी क्या है, एक क्या है, मानव द्वारा बनाया गया एक संसाधन है। क्यों उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, तो पानी को रोकने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूबवेल किसने बनाया, मानव ने। क्या इस्तेमाल करता है, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, सिंचाई में, खेती वाले ना, खेती के काम में सिंचाई में लेके आते हैं। ट्रैक्टर किसने बनाया, ये क्या है, मानवीय संसाधन। तो वे संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक, और वे संसाधन जो मानवों द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक निम्न प्रवृत्तियों के आधार पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, पहला उत्पत्ति, पैदा होने के आधार पर। दूसरा समाप्यता, समाप्त होने के आधार पे। तीसरा स्वामित्व के आधार पे, मतलब मालिकाना हक के आधार पे। और चौथा विकास के स्तरीकरण के आधार पर। समझिए, अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पे पहला पॉइंट हम समझते हैं, पैदा होने के आधार पे। तो इसमें 2 चीजें आपको मिलेंगी, पहला होता है जैव और दूसरा होता है अजैव। जैव का मतलब जो जीवित हो, ऐसा संसाधन जो जीवित हो और वो हमारे काम में आता है, उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन, जैविक संसाधन या जैव संसाधन। जैसे देखिए मैंने लिखा है ना, मनुष्य आपके काम आता है, हाँ, काम नहीं आता भाई। मनुष्य के काम आता है, और पता चला कि काम नहीं आ रहा है, बाबू बीमार हो गए, किडनी निकाल के बेच दो, 4 लाख का किडनी तो रख के घूम ही रहा है। हर आदमी कहता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरी कोई कीमत नहीं। जो कहता है उसको बुला के लाओ, उसकी किडनी में बेचूं। हर आदमी की कीमत है भाई। हर आदमी के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो दूसरे के अंदर नहीं है। अपने आप को पहचानिए, बस वही बात है। आप कभी ये ना कहें कि मेरी कोई वैल्यू नहीं। हाँ, आप अपने आप को नहीं पहचान रहे, वो अलग चीज है। समझ रहे बात को मेरी, आप अपने आप को नहीं पहचान रहे बस, बाकी हर आदमी आपको पहचान रहा है। और ये समाज जब तक आप सफल नहीं हो, आपको कोई सहायता देने वाला तो शायद है, आप देख ही लेते हो। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर पड़ोसी की मम्मी उस लड़के को बोल दी कि देखो वो पढ़ रहा है, तुम काहे नहीं पढ़ रहे हो, तो वो पड़ोसी का लड़का ये नहीं करेगा कि वो पढ़ने लगे। उसका पहला काम क्या होगा, तुम काहे पढ़ रहे हो। मतलब यही है जमाना, समझ रहे हैं। फिलहाल पॉइंट की बात करते हैं, जैव कारक, वह कारक जो जीवित हो, जिंदा हो। किसके आधार पे हम बात कर रहे हैं, उत्पत्ति, पैदा होने के आधार पे। जैव कारक जैव संसाधन, वे संसाधन जो जीवित हों और हमें क्या करते हो, आर्थिक सहायता प्रदान करते हो, वो क्या कहलाते हैं, जैव कारक कहलाते हैं। जैसे मनुष्य की बात कर ले, पशुधन की बात कर ले, ये किस में आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एक चीज मैंने आपको जब बायोलॉजी वाला क्लास लिया था, मैं आपको वो बताया था, जीव किसे कहते हैं। जब आपसे पूछा जाता है जीव किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जीव वह होता है जो वृद्धि करता है, पोषण करता है, गति करता है, उपापचय करता है, उसे जीव कहते हैं। ये जितने आपने गिनवाया वो क्या है, उसका लक्षण है। वो क्या है, मैं इसके पहले भी आपको बताया हूं कि लक्षण और गुण 2 अलग चीजें हैं, बताया ना। लक्षण गुण 2 अलग चीजें। लक्षण वह होता है जो दिखाई देता है, और गुण वह होता है जो दिखाई नहीं देता, समझिएगा, है ना। तो जैव का मतलब जैव वह होता है जिसमें जीवन होता है, वह संसाधन जो जिंदा है और हमें आर्थिक या हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हो, उसे जैव संसाधन। वह संसाधन
जो क्या है, जीवित नहीं हो, मरा हुआ हो या मृत हो, है ना, खनिज के रूप में हो, उसे क्या कहा जाएगा, अजैव कारक कहा जाए। जैसे आप गहने इस्तेमाल करते हैं, वो एक प्रकार का क्या है, खनिज है, वो एक प्रकार की क्या है, धातु है ना। देखिए मैंने आपको बताया ना, अजैव कारक, तो अजैव कारक वह, देखिए जैव का मतलब जिसमें जीवन हो, अजैव का मतलब जिसमें जीवन ना हो। वो अगर आपके लिए क्या देता हो, वो आपको आर्थिक सहायता या आपकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भैया शादी पड़ गई, गाना पहन के चल दिए, रोज बराबर पहन के घूमते हैं, 1.5 किलो का दूध अच्छा, कहीं वो क्या बोलते हैं, सत्संग वगैरह होती है, कुछ 1.5 किलो पहन के जाएंगे, फिर वहां वो बना के बैठेंगे, मेरा गहना चोरी हो गया। तो क्या पहन के गई थी वहां? जब देखिए हम क्या करते हैं, जब हम पब्लिक में जाते हैं तो बिना मास्क के घूम रहे हैं, और कोने आ जाएंगे तो मास्क लगा लेंगे, अरे कोरोना हो गया, तो कोरोना अकेले कोनिया दौड़ाता है, तो अरे अकेले के दौड़ा पकड़ी कमजोर लग रहा है। ऐसा नहीं होता। जो वायरस के रोग होते हैं, आप पब्लिक में आपको मास्क लगाना चाहिए, आप पब्लिक में नहीं लगाते। आप 80% लोगों को देखो, अच्छा कुछ महापुरुष का मास्क लगता है, यहां लगता है, समझ रहे हैं। आपको बताऊं, जो डॉक्टर हैं जो पूरी पीपीई किट पहन के घूम रहे हैं बेचारे, उनको कोरोना हो जा रहा है, उनको कोरोना हो जा रहा है, पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट किए हैं, उनको कोरोना हो जा रहा है। हम एक मास्क लगा के अपने आप को स्पाइडरमैन समझते हैं, मुझको कोरोना कैसे होगा, नहीं होगा, है ना। मैं मानता हूं, चलो भगवान ना करे किसी को हो, आपकी चलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब बड़ योद्धा मर जाने हैं। एक ताकतवर इंसान भी कभी बूढ़ा होता है, फिर घिसराने लगेंगे, हे दीदी बुलाओ, लगे रहो, है कि नहीं। आपको बुलाना पड़ेगा भाई, किसी ना किसी को, खाना लाओ, है ना, खाना लाओ, दवाई लाओ, सांस फूल रही है, गांजा बनाओ, लगे पड़े रहोगे, है ना। चले पॉइंट पे आते हैं। जैव कारक वह कारक जो जीवित हो, जिसमें जीवन हो, वो अगर हमारी सहायता करे, ऐसा कारक जिसमें जीवन होता है वो हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, या हमें हमारी आर्थिक सहायता करे, या दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसे जैव कारक। अजैव कारक वह कारक जो क्या करता है, हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन उसमें जीवन नहीं होता। जैसे धातु की बात कर ले, चट्टान की बात कर ले, धातु समझ लो। धातु क्या है, धातु वह होती है, आप तो पढ़े हो, धातु वह होती है जो पीटने पे आवाज करे, फैले, चमके, वो क्या है, धातु है। तो ये भी जो पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं धातुए खनिज पदार्थ जो निकाले जाते हैं, वो आपके जीवन में फायदा नहीं करता। अब रास्ते में किसी का उठी गिरी उठा कैसे कोनिया के रखेंगे, पता नहीं चलना है, पता चले घर जाके देखेंगे पितरी का है ना, लेकिन उठाएंगे बड़ा मेहनत से, कब पन्ना गिरा देंगे, तो कब रुमाल गिरा के उठाएंगे, कब बैग छूट जाता, कब चप्पल खजुआने के चक्कर में उठा लेंगे, अच्छा खजुआते उठा लेंगे, ए गया। अब घर जाके और ये तो गड़बड़ निकल गया ना, वो क्या है, धातु है, वो क्या है, और उसको बेचेंगे पता चल 20 रुपया, बड़ी मेहनत से उठाए वो 20 रुपया होता है ना। तो क्या है, ऐसे कारक जो क्या है, जिंदा नहीं है, फिर भी आपको, अब जो आपकी ये गिट्टी आती है वो क्या है, चट्टान है। बड़े बड़े चट्टानों को क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और तोड़ के क्या बनाया गया, गिट्टी। आपका ये रेलवे वाला, हम लोगों की जो रेलवे है, इस पर क्या है, ये जो लगा है पत्थर, वो क्या है, चट्टान ही तो है, उसे तोड़ के छोटा छोटा बनाया गया इस्तेमाल करने के लायक। तो वो क्या है, अजैव कारक है, लेकिन वो क्या है, वो भी बिक रहा है कि नहीं, गिट्टी नहीं बिक रही है, देख रहे हो कहाँ जा रही है, पत्थर की अजैव चीज, मुर्दा चीज को बेच दिया जा रहा है भाई, उसमें जीवन नहीं है। गिट्टी में कौन गिट्टी उठ के कहती भैया पानी पिया दो गिलास, नहीं ना, तो वो क्या है, वो क्या है, अजैव है। वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको प्रॉफिट, आर्थिक सहायता दे रही है ना, वो आपको धन दे रहा है कि नहीं दे रहा, समझ रहे बात को। तो हम समझ गए संसाधन क्या होता है, जो आपकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, और क्या करता हो, आपको आर्थिक सहायता प्रदान करता है। वो संसाधन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। वह संसाधन जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, या ऐसा संसाधन जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है, जो स्वतः बने हुए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। और वह संसाधन जो मानव द्वारा बनाया गया, कृत्रिम, जिसका निर्माण मानव ने किया, वो क्या कहलाता भाई, मानवीय संसाधन कहलाता। क्लियर हुआ। बात करते हैं हम उत्पत्ति, निम्न प्रवृत्ति के आधार पे, इतने बेस के आधार पे हम समझते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या है, उत्पत्ति के आधार पे, पैदा होने के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के, एक जैव, एक दूसरा अजैव। एक होता है जैव का मतलब जो जिंदा हो और आपको आर्थिक सहायता प्रदान करता हो, जैसे मनुष्य या जानवर, जिसका इस्तेमाल आप कर लेते हैं, है ना, वो क्या है, पशुधन। भाई जरूरी नहीं कि पशु को केवल काट के बिरयानी बना के खाना, वो आपको प्रॉफिट दे रहा है, काट के बेच देंगे, इससे आप दूध भी ले सकते हो,
है ना। जैविक खाद भी आप ले सकते हो, उसका इस्तेमाल, जैविक खाद भी बेची जाती है, जितने की यूरिया नहीं उससे कहीं ज़्यादा जैविक खाद बिकती है। फिलहाल यूरिया का कम से कम इस्तेमाल करें, जैविक खेती करने की कोशिश करें, समझ रहे हो, वरना आने वाले समय में सारी ज़मीन क्या हो जाएगी भाई, बंजर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, आप पढ़े लिखे हो, आप इस चीज़ को बता सकते हो, लेकिन फ्यूचर हम ही क्या बनेंगे, कृषक हम ही को बनना है, खेती हम ही करेंगे, समझ रहे हैं। अगर गांव में कह दो, कहेंगे पढ़ लिख के भैया खेती करोगे, पढ़ी लिख के तो खेती की जाती है। खेती करने का मेन पर्पज क्या होता है, पढ़ लिख के खेती करना। अब हमारे यहाँ तो देखने को नहीं मिलता, काला वाला चावल देखे हो कभी, काला चावल उगाया जा चुका है, सोच लीजिए। यहाँ कहेंगे और ये खाई करिए चावल ना, मेरे को तो ये पसंद ही नहीं है। यहाँ अलग वैरायटी है। देखिए हम क्या करते हैं, हम क्या ढूंढते हैं, जो काम हम नहीं कर पाते हम उसमें एक्सक्यूजेज ढूंढते हैं, जो काम हम नहीं कर पाते हम उसमें बहाने ढूंढने लगते हैं, समझ रहे हैं ना। तो पढ़ लिख के ही खेती की जाती है, बिना पढ़े तो खेती नहीं की जाती। बिना पढ़े खेती बैल करते हैं, बैल समझते हो ना, दाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, क्या कर रहा है पीछे मालूम नहीं, चल रहा है बस, बेचारा खींच रहा है खाली। किसी ने कहा था कि अगर दुनिया में मेहनती की कदर होती तो सबसे समझदार दुनिया का जानवर कौन होता, गधा। अगर मेहनती की इज्जत होती, आपके पास ताकत बहुत ज़्यादा होने से कोई मतलब नहीं होता, बहुत सारी ताकत रखे, यो होना चाहिए खोपड़ियो, इस्तेमाल कैसे करोगे। मैं आपको एक बार बताया था ना कि एक बंदा था, ताकत से कुछ नहीं होता, ताकत है एक लकड़ी का वो क्या था, बहुत बड़ा सा बोटा था, समझ रहे हो ना, गुटका था, ऐसा ही 4 जन उठा रहे हैं, ढगरा ढगरा के लेके जा रहे हैं, ऐसे कैसे लेके जा रहे हैं बताओ, मैं उठा के रख दूँ, ऐसे उठा पटा कमर बोल दी तड़ाक से ले। तो ताकत के साथ साथ आपको दिमाग भी होनी चाहिए भाई, थोड़ा सा दिमाग भी लगाइए। अगर दिमाग लगाते तो आसानी से काम हो जाता। कभी कभार कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप मेहनत से कर रहे हो, मार लकड़ी मार जबर मार रहे हैं, पता एक यहाँ रहो, एक यहाँ मारो, एक यहाँ मारो, बीच में तो खुल जाना है ना, अरे पूरा ताकत लगा रहे हैं, मजबूती से करते हैं ना। पहले किसी देखिए वो उनको जानते हैं, बिल गेट्स को जानते हो, उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया का बहुत खतरनाक काम है, बहुत लंबा काम है, वो काहिल को दे दो। काहिल समझते हो, हमारे यहाँ जिसको जंगल चोर बोला जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति को कोई मजबूत काम दे दोगे, कठिन काम दोगे, वो उसका शॉर्टकट पहले निकालेगा। अगर एक मेहनती आदमी को कोई काम दोगे तो वो पूरी मेहनत से उस काम को करेगा। किसी काहिल व्यक्ति को वो काम दोगे, वो क्या करेगा, उसका शॉर्टकट ढूंढेगा, जल्दी कैसे कर दूं। तो हमने क्या सीखा, उस काम को जल्दी भी किया जा सकता है, कैसे, इस तरह से जैसे काहिल ने किया है, समझ गए ना। तो जरूरी नहीं कि हमेशा आप केवल ताकत का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन का इस्तेमाल करें। एक सामान्य पुरुष या सामान्य व्यक्ति अपने ब्रेन का पूरे जीवन में केवल 10% इस्तेमाल कर पाता है, 90% वो लेक मर जाता है, और वहाँ लग जाएंगे, नदी फूंक देंगे ठोक ठाक के, सुलग गया, खोपड़ी गई, है कि नहीं, दफन कर दिया जाएगा। तो हम अपने ब्रेन का केवल 10% इस्तेमाल करते हैं, शरीर का मजबूती से इस्तेमाल करते हैं, लगा लगा के समझ लो, केवल इस्तेमाल ही तो कर रहे हैं ना। केवल हम फिजिकल मेहनत करते हैं, आप मेंटली कभी नहीं करते। कभी ब्रेन लगाइए, दिमाग लगा के कोई काम करिए, शरीर से ज़्यादा। आपने कभी सोचा होगा, एक लेबर होता है और दूसरा क्या होता है भाई, मिस्त्री, है ना, या इंजीनियर कौन काम करता है, खटाक से टोयोटा का गेट खोला, उतरा, जूता मुजा पहना, एसी में से उतरा, दड़ाक देखा, हाँ ठीक है, ऐसे बनाओ, चल गया। अभी लगे हैं ठका खट, उसकी पगार कितनी, 30,000, यानी कि 300 रुपया है एक दिन की, उसकी 30,000 है। क्या है वो, मेंटली, है ना। दीवार गड़बड़ा जाएगी, वो पुल, अगर पुल फेल हो गया, ये अंडरग्राउंड वाला पुल बना है, अगर ये फेल हो गया तो कौन पकड़ा जाएगा, मजदूर। यहाँ कैसा पुल बनाया रे गधा, ये देख उड़ गया, है ना। तो वो क्या है, वो मेंटली करता है। तो मेंटली मेहनत करने की कोशिश क्या करिए। चलिए ये पॉइंट समझ में आ गया बाबू। उत्पत्ति के आधार पे जैव अजैव। अगले पॉइंट की बात करते हैं समाप्यता के आधार पे। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल तो हम ऐसा करते हैं जैसे कब वो खत्म ही ना होगी, लगे रहो भाई साहब। जैसे मैं आपको बता रहा हूं उदाहरण के तौर पे, समाप्यता, समाप्ति के आधार पे, अंत होना, खत्म होने के आधार पे कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, एक होता है नवीनीकरण, दूसरा होता है अनवीनीकरण, जिसे बनाया जा सके, नवीनीकरण जिसको दोबारा फिर से प्राप्त किया जा सके, अनवीनीकरण जिसे दोबारा प्राप्त। अब बिजली है, सोए यहाँ है, टीवी चल रही है, देख रहे तब फूक लड़का आ गया, घर भर चले जाए, गरीब पर फूक लड़का है, पंखा वहाँ चल रहा है, टीवी वहाँ चल रहा है, कुल चार्जर लगा पड़ा है कि नहीं,
जो भी चल रहा था आपका एसी फ्रिज कूलर सब चल रहा है, आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। आधा घंटा वो रुके तो आधा घंटा आपने बात किया ना भाई, आप बात किए तो वो जो उतना उसका मिसयूज हुआ, क्या वो दोबारा आप खपत कर सकते, उसको दोबारा पा सकते नहीं ना। वो बेवजह का गया ना, वहाँ प्रचार कर रहा है कोलगेट सदा चमकते रहना, रिन सब चल रहा है उसमें, आपका प्रचार चल रहा है, कौन देख रहा है उसको, टीवी देख कौन रहा है, वहाँ पे एक्चुअल में कोई नहीं है, फैन चल रहा, हवा कौन दे रहा है, टीवी। अच्छा पंखा देख रहा होगा, टीवी अपना टीवी उसको कर देते मुझे देख मत, तुम मुझे हवा दो, वो अपने मुझको देखा बोल कर रहे हैं, है कि नहीं। फ्रिज कूलर लगे पड़े हैं, है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसका क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। नवीनीकरण वह स्रोत या वे संसाधन जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सके, हाँ उसका इस्तेमाल करिए जोरों से। इसमें से किसके घर सोलर पैनल लगा भैया, सोलर पैनल समझते हैं, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, कौन इस्तेमाल कर रहा है, किसी के घर है नहीं, ई का होगा, कौन इससे बनाएगा, लाइन खुद आती है ना। आज भी भारत में ऐसे 20 से 25 जिले हैं जहां लाइट बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हो। अभी देखबो ना कि यहाँ बेचारे की लाइटों नाम की कुछ चीज होती है, हमारे यहाँ कई लोग लाइन से मर गए हैं, जिसने किसी ने देखा नहीं उसे, समझ रहे हैं ना बात को। तो वह स्रोत या कहें वह पदार्थ या वह वस्तु, वह संसाधन जो दोबारा प्राप्त किया जा सके, उसे क्या कहेंगे, नवीनीकरण कहेंगे। और जो दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहेंगे। देखिए नवीनीकरण का मतलब सौर ऊर्जा, सौर का मतलब सूर्य। आज आप सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर लो, चलाओ ना मोटर, टीवी फ्रिज कूलर, कौन बोल रहा है, इस्तेमाल करिए, कल फिर सूरज निकलेगा, फिर बैटरी तुम्हारी चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। अब बिजली वाला, बिजली जब सप्लाई दी जाती है तो कि जिस एरिया में दी जाती है देखा जाता है ना कि कितना कनेक्शन है, इतना मिला है तो इतनी, जैसे मान लेते हैं कि यही कमरा है, मान लेते हैं ये कमरा एक एरिया दे दिया गया, एक है ना, एक हाइडल को दे दिया गया भैया कि इतना आपके, इतना गांव है आपके, है ना, आपके क्षेत्र में इतने गांव हैं और इतने कनेक्शन है, मान लेते 10 कनेक्शन है, 1-1 किलोवाट का है तो 100 वाट आपको बिजली चाहिए, 100 वाट ले लो। अब यहाँ कटिया लगा बैठे पड़े, यहाँ वहाँ फलाने ठिकाने, उनका मीटर उनका कूलर हाँ चल रहा है, और लोड कितना आ रहा है, 200 किलोवाट, कनेक्शन कितने का, 100 किलोवाट, कितना चोरकट है, 100 थे, 10 चोरकट हुआ है, 10 साह में। अब आएगा जांच करने, कोई मोटर खोलो, खींचो, लगे पड़े, है कि नहीं। तो क्या है ये, आप जब कभी बिल जमा करेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि बिजली बचाएं, और राष्ट्र बिजली की चोरी क्या है, एक दंडनीय अपराध है, इसकी चोरी से बचें। और गांव में आप किसी को प्रवचन दोगे, आप किसी से कहते भैया चोराओ मत, देखो ना फिर विटामिन सी विटामिन डी दोनों मिलने वाली आपको, और घर जो जाके वो कहेगा अलग थे, ई बड़का जेई बनता है ना। हम पढ़े हैं इसको, देखिए जागरूक करने का अधिकार जो है, या जागरूक करने का हक या कर्तव्य यूँ कहें, वो हमारा ही है। हम जानते हैं ना हर चीज़ को कि अब इसमें से कितने लोग हैं, अभी पढ़ रहे हो आप, इसमें से कितने लोग जाते, आधा लोग कहते इतनी छत वाला बल्ब जल रहा होगा, बताओ कौन उजाला ले रहा है, वो सूरज को उजाला दे रहे हैं, तुम देखो मुझे बताओ, वो काहे के लिए, उसका इस्तेमाल क्यों, है ना, क्योंकि आप उस बिजली को आप दोबारा जितना इस्तेमाल कर रहे हो, आने वाली पीढ़ियों को उतना अंधेरे में आप कर रहे हो। अगर बेवजह इस्तेमाल कर रहे हो, वजह से इस्तेमाल करो, चलो ठीक है, सोए हो पंखा चलाए हो, ठीक है। अब क्या है, मान लेते हैं किसी के घर में 2 पंखा लगा, यहाँ भैया लगा सोए थे, हाँ भैया चले गए, वो पंखा चल रहा है, हम यहाँ सोए हैं, तो हमको इतनी हिम्मत ना उठा कि वाला बंद कर, भैया बोलेंगे, अरे भैया आएंगे तो भैया ना चालू कर लेंगे, है कि नहीं। जब तक देखिए जितनी बूंद से घड़ा भरता है ना, थोड़ी थोड़ी बिजली, थोड़े सबके दिमाग में ये आइडिया आएगा, आराम से बिजली बच जानी है, समझ रहे हो। तो हमें उसे बचाना चाहिए, अगर नहीं बचाएंगे, अब आधे लोग कहेंगे हमारे बचौले तो बच जाएगी, भैया पहले शुरुआत तो करो, पहल तो करो। आपको देखेगा कोई वो करेगा, उसको देखेगा वो करेगा, पहले आप तो करो। आप खुद ही नहीं करो, अब दूसरे को एडवाइस दे रहे हो, पहले खुद करिए, है ना। जितनी बिजली बचा सको, ऐसी चीजें जैसे आपको मालूम है, अब जल क्या है, करोड़ों साल लग जाते हैं जल बनने में, है ना। मालूम है आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से पेट्रोल बनने में कितना लग जाए, बेफजूल का। 5 रुपये का कैश लेने जाएंगे, 60 रुपये तेल जला देंगे, और 70 रुपये मारेंगे वो अलग से, है कि नहीं। गिर के फिर बोलेंगे यू मांग कहाँ से, लगे रहेंगे है कि नहीं। वो क्या है, आप मिसयूज कर रहे हो ना। अगर देखिए जो साधन बनते हैं वो आपके काम को आसान बनाने के लिए बने पड़े, आप उसका क्या कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो। मिसयूज का मतलब क्या है,
जो आपका वाहन बना है, जो 2 पहिया वाहन बना है, वो किस लिए बना है? उसका मेन पर्पज क्या है? वो आपके काम को फटाक जल्दी से, आप जहाँ फरिया अगर जाना है या आपको कहीं जाना है तो आप जल्दी से चले जाओ, फटाक से चले आओ। लेकिन क्या होता है? ऐसा नहीं होता। चलिए फिलहाल बहुत बात हो गई इस पॉइंट पे। अनवीनीकरण, देखिए नवीनीकरण का मतलब जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सके। अनवीनीकरण वह साधन या वह संसाधन जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सके, समझ रहे? अनवीनीकरण जो दोबारा क्या हो सके भैया? देखिए नवीनीकरण दोबारा पुनः प्राप्ति हो सके, अनवीनीकरण पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती। जल, मैं आपको बहुत बढ़िया उदाहरण बता चुका हूं, इसके पहले भी बताया था, अभी भी समझ लीजिए। जल दोबारा नहीं बनाया जा सकता। खाली 20% पानी है पीने के लायक। कितना? मैं आपको इसके पिछले वीडियो में बताऊं कि केरल एक ऐसा राज्य है, वहां पे एक कानून पारित कर दिया गया कि छत का वर्षा वाला जो पानी होगा उसको क्या करेंगे? आप बचा के रखेंगे। अब देख रहे हो भाई, टंकी लग रही है टंकी ना, लगभग हर गांव में लग रही है, परियोजना हर गांव में आई पड़ी है। अब लगा देंगे हर महीने का 30 रुपया। कितना? 30 रुपया हर घर से लगेगा। किस चीज का? पानी का। आप बोरिंग करवाएंगे, बिना परमिशन के नहीं करवा सकते। पहली चीज तो करवा ही नहीं सकते, और दूसरी चीज करवा भी दे तो बिना परमिशन के नहीं करवाओगे, और परमिशन लेने जाओगे तो उसका पैसा। यहाँ बोरिंग, जहाँ देखो तहाँ बोरिंग लगे पड़े हैं, बोरिंग लगा रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं। अच्छा, मशीन से नहीं जी भरा तो समरसेबुलो लग रहे हैं। किस लिए? पानी के मिसयूज के लिए। फिर क्या होगा? आप 30 रुपये पर मंथ देंगे और टाइम से पानी आएगा। 9 बजे मान लेते पानी दे दिया, 9 बजे से पानी भर लो, 10 बजे तक पानी रहेगा। कुल गगरा थरिया लोटा कराई भदेली कुल भर लोगे, सब भर के रखे रहोगे। फिर बाद में वही पानी बार बार इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक बार का पानी भरा, कब्बे का पानी, अरे कब्बे करें तो अगर 3-4 दिन पानी नहीं है तो अरे बनकर नहीं हो पिया। हम वर्ड अपने देखो, हम तुरंत बदल जाएंगे वहाँ पे। तब आप उस पानी का इस्तेमाल कर ढक के रखोगे और पुराना धुराना हो जाए कोई, 1-1 सप्ताह का पानी पियोगे, आराम से पियोगे, आराम से पियेंगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत करोगे, बोतलें भर के फ्रिज में रख दोगे, भाई तो फर्ज है, अरे है तो 1 सप्ताह का। अब वैसा वाला पानी अभी पानी रख दीजिए, 1 सप्ताह बाद कहूँगा पियोगे, अरे कईक पानी हमें पियेंगे नहीं पियेंगे। और माउंटेन ड्यू कईक भर के रखा रहता है। स्प्राइट कब का भर के रखी है? 6-6 महीना 7-7 महीना, अरे तो ठंडा है। मतलब जो महंगी चीज़ है उसमें कोई मतलब, जो चीज़ें ऐसे जिसमें आपका पैसा लग जाए वो चीज़ क्या है? वैल्यू, उसकी ज़्यादा वैल्यू है। जिसमें पैसा ना लगे वो उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक नहीं? अरे गांव में बाजा वाले बेचारे आते हैं, अगर बाजा रख देंगे पीटा पूरा पीट पाट एकदम गजब का बजा देगा, लेकिन कितने जोर बजा के आया हूँ, और अपना रह जाता और अब भीड़े फट जी रहे है कि नहीं? कोई किताब आपको देता है, आप उसको कितने प्यार से रखते हो, और जो खरीद की किताब आती है पूरा पोस्ट 5 के बढ़िया देखते हो, धूल लग रही है, विद्या माई लगे रहते हो ना 2-4 दिन, उसके बाद गिरने दो, लिखते रहे तो गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो क्या है? समाप्यता के आधार पे जो संसाधन है वो समाप्त भी होते हैं। उनकी समाप्यता के आधार पे उन्हें 2 भागों में बांटा गया, पहला नवीनीकरण, दूसरा अनवीनीकरण। वह जिसे समाप्त किया जा सके या जो समाप्त हो जाता है या जिसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके वो क्या है? अनवीनीकरण। और दूसरा है नवीनीकरण, जिसे दोबारा प्राप्त किया। अब देखो खतरनाक वाला, स्वामित्व के आधार पे, मालिकाना के आधार पे। आप देख रहे हो ना, आज हर चीज को प्राइवेट किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? यहाँ से बैठेंगे ट्रेन में से चले जाएंगे शाहगंज, कै रुपया टिकट? 30 रुपया। और लिए कै रुपया का? एक को नहीं, बैठ के गए, दादा ट्रेन है। समझ रहे हैं ना? होता है कि नहीं होता है? साइकिल वाले रोड पे पूरा नचा नचा चलेंगे, टैक्स कै रुपया? 0 रुपया। पूरा घुमाएंगे रोड, उनके दादा का है। यूं लिया, ये लिया, लेफ्ट लिया, राइट लिया, पूरा रोड घुमा घुमा चलाएंगे। और ट्रक वाला साइडिया तो कैसे साइडिया रहा हो गरिया, उसको पहले गाली देंगे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ कैसे चला रहे हो? उसका कितना टैक्स है, तुम्हारा कितना टैक्स है? कोई टैक्स नहीं, बस खाली हम चला रहे हैं, हम डॉन हैं। समझ रहे हैं ना? क्या है? स्वामित्व के आधार पे। जब किसी चीज को, जब किसी वस्तु का किसी को मालिकाना हक होता है, उसको छू के देखो। एक तो सरकारी स्कूल है, हर गाँव में बने ना, उस पर कौनो चढ़ जाता है, उसका पेड़ कौनो तोड़ ले जाता है ना? नींव लगी तोड़ के दत्तुअन मारने लगेंगे। तो प्राइवेट स्कूल में जाओ तो पता ही उठा के लाओ। जाइए कभी प्राइवेट स्कूल में, पहले बात गेट में घुसबे नहीं करो, हिम्मत ना होगी। सरकारी स्कूल में भैंसे चराई जा रही है। वो लड़का पढ़ने गए तो हमारे यहाँ तो भैया ताशो चलता है, हम उसको ताश का अड्डा बना दिए हैं।
जहाँ एजुकेशन, हमें उसे शिक्षा का मंदिर बोला जाता है। सरकारी स्कूल की ये कंडीशन है भैया, वहाँ भैंस चराई, बकरियाँ बांधी जा रही हैं। ये क्या है कि नहीं है? अगर वो किसी प्राइवेट, किसी स्वामित्व मालिकाना, किसी उसका कोई मालिक होता, या खाली क्या कर दे, सरकार एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर दे, एक ऐसे व्यक्ति को चुन दे, उसी गांव से चुन दे कि तुम्हें खाली स्कूल में देखना, खाली मुझे बता दो कौन कौन था, देखो ना, आधा अगले दिन से वो गायब हो जाएगा, सारे कांड बंद हो जाने हैं, उसमें कुछ काम नहीं होगा, ना ताश खेला जाएगा, ना बकरी जाएगी, ना भैंस जाएगा, ना पत्ता तोड़ा जाएगा, ना नीम की डाल तोड़ी जाएगी, ना दतुअन होगी। तब अपनी डाल से तोड़ ले, अपने पेड़ से तोड़ के दतुअन कर लेंगे, ब्रश खरीद लेंगे कुल, है कि नहीं? क्योंकि उस चीज़ का क्या है, कोई स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है। कौन बोलेगा? मास्टर बोलेंगे पकड़ दे, तू पढ़ावा लो, पढ़ाने का काम करा, बस क्या बोलना है। उनकी तो पेमेंट भर रहे हो, कहा जा रही भैया झगड़ा मोल ले। एक आदमी 5-6 हज़ार पे नियुक्त कर दो, खाली 5,000। गांव में तो ऐसे नहीं ठल्ले पड़े हो 5 हज़ार के लिए तैयार हो जाने हैं, नहीं पड़े भैया। इतनी बेरोजगारी, 5,000 बहुत है, घरे रह के करना बहुत है, अपन काम धाम करके, है कि नहीं? अरे भाई कुछ है, टाइम तो देखना है। स्कूल 9 बजे खुला, 9 बजे स्कूल खुल गया, 9 बजे खुलेगा तो इसका मतलब है 7 से लेकर 9 तक देखना है। रतिया में थोड़ी को चल जाएगा अंदर, वहाँ 4 बजे रतिया घुस के जाकर तोड़ेगा कुछ, है कि नहीं? और पता चल गया तो फिर, और पता चल जाना है। गांव में तो खबर बड़ी जल्दी लीक होती है। 5,000 रुपये पर ही किसी व्यक्ति को क्या कर दिया जाए, अपॉइंट कर दिया जाए, चुन दिया जाए उसी गांव का, वो देखेगा, वो बता देगा। फिर देखिए ये सारी घटनाएं रुक जानी है। प्राइवेट स्कूल की छत जल्दी नहीं चूती है, और सरकारी सज रही कि यहाँ चू रहा है, यहाँ चू रहा है, और प्रधान जी अपने व्यवस्था में लगे हैं, प्रिंसिपल साहब अपने व्यवस्था में लगे हैं, है कि नहीं? हर साल भैया मरम्मत का पैसा आता है, हर साल नहीं तो 3 साल पे आया, 4 साल पे आया, मरम्मत हुई कुछ नहीं हुई, खाली पेंट होता है। समझ रहे? खाली पेंट कर दिया गया, मामला खत्म। चू तब भी रहा था, चू अब भी रहा है, और लगता है फ्यूचर में भी चू भी करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल साहब तो वैसे ही आएंगे, है कि नहीं? समझिए मेरी बात को। तो स्वामित्व के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के? वो भी 4 प्रकार के। व्यक्तिगत, ये वाला सबसे खतरनाक तो यही वाला, ये व्यक्तिगत संसाधन, वह संसाधन जिसमें कोई व्यक्ति केवल अपने के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक घर, एक परिवार के लिए जो संसाधन इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत। मोटर लग गया आपके घर, कोई कहते भैया तने अपन गैया धो ली, क्या कहेंगे? धो ला भैया। अगले दिन दूसरा धो ली, तो धो ली। भंडारा लगा पड़ा है, हाँ, सबके खातिर थोड़ी अपने दे देगा तो लिए। आप एक गाड़ी ले लेती है, बाइक ले लीजिए, आप एक बाइक ले लीजिए, है ना? कोई क्या भैया नहीं चल जाइए, बाजार जाना, चले जाएँ, जाइए भैया, आज नहीं है भाई ना, नहीं है। अतः इस बार से बिगाड़ के लेके आता है, वो क्या बोलते हैं उसको, क्लच हाथ में लेके, भैया टूट गई हो थोड़ी सी, कौनो दिक्कत ना, जाओ बैठो, कौनो दिक्कत ना है, ऐसे कह देंगे कौनो दिक्कत ना है, पैसा दो बनवा के लाओ, ले गए ठोक ठाक के लेके आयो, होगा ना? वो क्या है? व्यक्तिगत। जब किसी एक व्यक्ति की विशेष, एक व्यक्ति का कोई संसाधन होता है, आप उसकी देख रेख देखो। सरकारी बस देखो, हारन छोड़ के कुल बचता है, खाली हारन नहीं बचता, बाकी पीछे से बार खड़, आगे से स्टेपनी के बगल में खड़, शीशा खड़खड़ा रहा है, या सीट चल रही है कि नहीं? ये क्या है? व्यक्तिगत नहीं है ना, सरकारी है भैया, सरकारी है तो सब बचेगा। प्राइवेट वाली बस देखो, सामने बड़का एकदम लगी है LCD। सरकारी बस का भाड़ा, यहाँ से लखनऊ जाओगे, सरकारी बस का भाड़ा क्या रुपया भैया? 300 रुपया, और प्राइवेट बस का जाओ भैया 600 रुपया। फर्क भी देखेंगे आप, है कि नहीं? नहीं देखेंगे भाई। आप क्या करेंगे? प्राइवेट वाली बस से जाएंगे, वो निजी है, निजी बस से जाएंगे, आपको बढ़िया वाली सीट देगा, कंफर्टेबल सीट, आपके बगल में चार्जर होगा, लगा टिकटॉक का वीडियो देखो, खान सर का वीडियो पढ़ोगे। लेकिन प्राइवेट वाले में क्या पढ़ोगे? यहाँ ईयरफोन में लगा, तब खड़ खटा पढ़ रहे हो तो कुछ और सुनाई दे रहा है क्या? ये क्या है? ये व्यक्तिगत संसाधन, वह संसाधन जो किसी व्यक्ति विशेष का होता है, उसका इस्तेमाल केवल कोई एक व्यक्ति या एक परिवार करता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरे की बात करते हैं तो सामुदायिक। सरकार ने एक तो शौचालय बनवाया सामुदायिक, हमारे यहाँ ऐसी जगह बना कि कोई जाए ना, आधे लोग को तो मालूम ना होगा कहाँ होगा, है कि नहीं? सामुदायिक। सरकारी मतलब क्या है? वो जब कोई वस्तु कई समूह के लिए, जैसे किसी गांव के लिए, पूरा गांव उसका इस्तेमाल करे, जैसे अब ये स्कूल की बात ही मैं कर रहा हूं, वो क्या है? सामुदायिक है, सरकारी है ना भैया, सामुदायिक है, जिसका इस्तेमाल कोई करे। आप उसकी कंडीशन देखो, है ना?
वह संसाधन जो क्या किया जाता है, देखिए व्यक्तिगत समझ लीजिए एक बार फिर से कि व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन जिसका स्वामित्व कोई एक व्यक्ति होता हो, जिसका स्वामी कोई एक व्यक्ति हो और वो उसका इस्तेमाल स्वयं के लिए करता हो, वो कौन से संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे नलकूप हो गया, आपके वो मोटरसाइकिल की बात कर ले, आपका घर, आपके घर में कोई कहेगा कि मैं आके रहूं तो एक दिन रह लो, 2 दिन रह लो, पूरा सरकारी भंडारा थोड़ी, चिड़िया रैन बसेरा थोड़ी है। आपके पास भी 16-17 लड़के हैं, कहाँ रहेंगे बेचारे, है कि नहीं। आगे बात करते भैया हम, तो सामुदायिक, जिन संसाधनों में सामुदायिक सभी सदस्यों का स्वामित्व होता है, ऐसे संसाधन जिसमें सभी व्यक्ति का क्या होता है, स्वामित्व होता है, हर आदमी उसका मालिकार है। सरकारी स्कूल में सब, अगर सरकारी स्कूल में कोई चढ़ा ऊपर कह देंगे उतर जाओ, तुम्हारे बाप का है, मतलब उसके भी बाप का है, तुम्हारे भी बाप का है, तब बरू करे तुम्हारे बाप का है कि नहीं। मतलब ऐसा संसाधन जिसका मालिक प्रत्येक सदस्य होता है। मान लेते हैं प्रत्येक सदस्य का मतलब हम देश के क्या है, हम देश के क्या है, नागरिक हैं। क्या भाई, ज्यादा हो गया हो का, हम देश, अरे गा कहाँ गया, चलिए हम देश के क्या है भाई, हम देश के नागरिक और देश की जितनी वस्तुएं हैं उस पर हमारा क्या है, स्वामित्व है, उस पर हमारा अधिकार है। स्वामित्व का मतलब क्या, अधिकार है। तो जो चीज़ नरेंद्र मोदी की है वो चीज़ हमारी है। अब ये ऐसा नहीं है कि समझ लो, हाँ पैसा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है हमारे प्रधानमंत्री के पास, आप अकाउंट देख सकते हैं। चलिए फिलहाल देखोगे तो कोमा में चल जाओगे। पहली चीज़ समझिए, स्वामित्व जो सरकार की है, जो चीज़ सरकार की है उस पर हर व्यक्ति का क्या है, अधिकार है। ऐसे संसाधन जिन पर हर व्यक्ति का अधिकार हो, हर व्यक्ति का मतलब सामुदायिक, हर सदस्य का अधिकार हो, वो क्या कहलाएंगे, सामुदायिक संसाधन। सरकारी स्कूल, सरकारी शौचालय, सरकारी बस, है ना, रेलवे स्टेशन। आपको रेलवे स्टेशन में कौन कहता है यहाँ मत घुसो, हाँ कहता है, और प्राइवेट बस है कौन कहता है आ जाओ घुसो, बैठ जाओ यहाँ बगल में, कौन यहाँ लेगा, बढ़िया जो कूटेगा वो अलग से बोनस में कूटेगा, है ना। तो वह संसाधन जिसका क्या है, हर सदस्य स्वामी होता है, कई लोग होते हैं, उसे क्या कहते भैया, उसे सामुदायिक कहते। कहने का मतलब यूं कह लीजिए कि जो सरकार की संपत्ति है वो क्या है, हमारी वो हमारी भी क्या है, संपत्ति है। जैसे दिया चारागाह भूमि, है ना, खेत मैदान तालाब आदि। भाई जो तालाब छोड़े गए हैं, क्या उसमें ऐसा है जो तालाब छोड़ दिया गया या चारागाह छोड़ दिया गया, ऐसा है कि भैया स्पेशल कोई भैंस चराएगा अपना, ये स्पेशल इस प्रधान के लिए छोड़ा गया, प्रधान आपकी भैंस के अलावा कौन भैंस नहीं चलेगी, ऐसा है नहीं ना। तालाब है, खाली प्रधान का भैंस में जाएगी और क्यों भैंस नहीं जाएगी, ऐसा है। नदी है, प्रधान जी भैंस जाएगी, खाली नहा के आएगी, और किसी भैंस जाएगी पानी गंदा हो जाएगा, प्रधान जी की जाएगी मखमल बैठा के आगे ना। एक तो रूल देखो, मैं आपको बताया हूँ, एक रूल देखिए, वो हमारे उसका है, क्या बोलते हैं, परिवहन विभाग का। एक कागज बनवाइए, आपकी गाड़ी धुआं नहीं देगी, अलग है सिस्टम बना है भैया, है कि नहीं। अगर आपकी गाड़ी क्या है, धुआं दे रही है, 500 रुपया का, 300 रुपया, 60 रुपया का, 120 रुपया का कागज बनवाइए, अब वो ऑक्सीजन देगी। ये क्या है, अगर ध्यान दीजिएगा भाई, नहीं अगर आपके पास पैसे हैं, आप थोड़े से मजबूत हो, है ना, तो आपकी गलती नहीं है, तुम्हारी कुछ गलती रही होगी, ऐसे ही कब मरबन करते थे। तब कमियां हमेशा गरीब में निकाली जाती है, नोटिस करके देखो। और परिवहन की बात कर लो, अगर ट्रक वाले को टेम्पू वाले ने ठोका तो गलती किसकी, ट्रक वाले की। 2 चक्का वाले को साइकिल वाले ने ठोका, गलती किसकी, 2 चक्का वाले की। समझ रहे बात को, हमेशा किसको दबाया जाता है, इस वाले विभाग में, परिवहन विभाग में किसको दबाया जाता है, बड़े वाले को। कुल गलती बेचारे को वही है। यहाँ कुल ट्रक वाले हम तो कट मारते हैं, और चढ़ गए इतना बड़का चक्का चढ़ गया तो 5 मिनट में बिरयानी बन जाओगे, चिपक जाओगे, पिज्जा बन के घरे पार्सल आओगे, जलाया जाए दफनाया जाए समझ में नहीं आएगा, ऐसे बने रहोगे, समझ रहे हो। चलो आगे हम बात करते हैं भाई किसका, राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। देश में प्राप्त सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी तौर पर ऐसे सभी संसाधन राष्ट्रीय संपत्ति हैं जिनका उपयोग देशवासियों द्वारा किया जाता है, जैसे सड़कें, नहरें। जो चीजें, ये वाला एक तरह से कहें लगभग बराबर है, लेकिन इसमें जैसे सामुदायिक का मतलब कि समाज, विशेष समाज की बात कर ली जाए वो सामुदायिक, और ये राष्ट्र का मतलब पूरा देश जिसका इस्तेमाल करता हो। ऐसी चीजें जिसका पूरा राष्ट्र इस्तेमाल करता हो, या वो सरकारी चीज है लेकिन जिसका इस्तेमाल प्रत्येक व्यक्ति, देश का हर नागरिक करता हो, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपकी सड़क, नहरें, ये क्या है,
ये सब क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जिनका इस्तेमाल प्रत्येक व्यक्ति करता है, जैसे रेल सेवा है ना, सड़क, इनका इस्तेमाल क्या करते हैं? कौन करता है भाई? सभी लोग करते हैं। तो जो राष्ट्र की चीजें हैं, ऐसी चीजें जो सब ऐसे संसाधन जो देश में पाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल हर व्यक्ति करता है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। आगे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तटरेखा 200 समुद्री मील तक की दूरी, जिसे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब है वे संसाधन जिस पर किसी देश का नियंत्रण नहीं होता। वे संसाधन, देखिए क्या होता है, वे संसाधन जिस पे किसी देश का नियंत्रण नहीं होता, जैसे समुद्री सीमाएं है ना, कुछ ऐसा एरिया बनाया जाता है, जैसे ये मान लेते हैं समुद्र है, तो एक एरिया ऐसा बनाया जाएगा कि यहाँ से आप अपनी जहाज लेके जा सकते हो, यहाँ पे आपको कोई नहीं रोकने वाला। तो उनका इस्तेमाल हर देश करता है। ऐसा नहीं कि चाइना वाला खाली लेके जाएगा, भूटान वाला नहीं लेके जाएगा, सब लेके जाओ एकदम, है ना। तो वो अंतरराष्ट्रीय। जैसे रेल का इस्तेमाल ऐसा थोड़ी है कि भैया संजयपुर वाले नहीं इस्तेमाल करेंगे, मीरपुर वाले खाली इस सड़क वाले जाएंगे, झज्जर सड़क का इस्तेमाल खाली कुल मीरपुर वाले करेंगे। ऐसा है इसमें सही कोई जगह नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं कि ईसागंज वाला आजमगढ़ वाला रोड का इस्तेमाल खाली फरीदाबाद वाले करेंगे। ऐसा है बीच में ही रोक के कुल कुटुंबो करेंगे, कहाँ जा रहे हो, है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हैं? तो ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय। वह साधन है ना, वह साधन जिसका इस्तेमाल प्रत्येक देश करता है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे यूं कहे प्रत्येक देश करता है और किसी देश का उस पर नियंत्रण नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं भैया? उसे बोला जाता है बहनी अंतरराष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जिनका इस्तेमाल कौन करता है? जैसे समुद्र है ना, हाँ भैया समुद्र बटा है, समुद्र भी बटा है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो छोड़े जाते हैं ताकि आप वहां से जा सको, उसमें कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, मैं आपको कभी दो नहर की परियोजना बताऊंगा, एक पनामा नहर और दूसरी स्वेज नहर। जब आपको कभी वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे एक बार याद दिलाइएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। स्वेज नहर, पनामा नहर, वो केवल बिजनेस के पर्पज से बनाई गई थी। आज उनका इतना टर्नओवर है, खाली उस नहर की बात कर रहा हूँ, कि उनसे उसी से पूरा उनका देश चल जाता है, खाली नहर से। आप सोचो कैसे उस नहर से गुजरने का वो पैसा लेता है। अरे भाई, अगर ऐसा कोई गांव है जो बिचवे में पड़ता हो और रास्ता उसी तरफ से जाए, एक रास्ता है, और बैठ जाएंगे प्रधान जी यहाँ से जितना मिला जाएंगे, जय चक्कर जाओगे तो रुपया दोगे। जैसे टोल टैक्स होता है ना, टोल टैक्स एक बार आप गए फिर आओगे पैसा दे, इधर से गए तो पैसा, उधर से आए तो पैसा दो। जितनी बार जाओगे, और शौकिया आदमी, सही समझ रहे हैं, साइकिल का नहीं लगता, मत परेशान हो, ये लोकल एरिया वालों का भी नहीं लगता, क्योंकि बेचारे उनको पता चला यहाँ उनका घर है, बीच में टोल टैक्स में बाजार जाना है, तो 10 रुपये सब्जी लेके 60 रुपया टोल टैक्स, फिर आए उधर से आएंगे तो फिर 120 रुपये 60 रुपये, तो पता चले उनको बोरा रोज लेके आना बेचारे को। और कोनो बीमार हो गया तब लेके गए तो टोल टैक्स, लेके गए तो टोल टैक्स, है ना, हरदम टोल टैक्स में पता चला जितना भाई एक दवाई ने टोल टैक्स में चल गया, समझ रहे हैं ना। ये इसीलिए क्या कर दिया जाएगा, कुछ ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र लेवल पे बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल कौन करता है? सभी लोग करते हैं। चलिए आगे है विकास के स्तरीय आधार पर। ठीक है, तो एक है संभावी, दूसरा विकसित, तीसरा संचित और चौथा, अच्छा ये वाला भी बताना है ना, सॉरी ये बताना है मुझे, चलो देख लो। तो क्या है? विकास के आधार पे संभावी कुछ ऐसे संसाधन है भैया, है ना। ये बड़ा छूट रहा है ना, ये किसका है? हाँ ठीक है, सही बता रहा हूँ, दोनों पॉइंट एक है, ये दोनों एक ही है। चलिए ठीक है, देखिए विकास के आधार पे, इसको मैंने पॉइंट कर दिया, इसको ठीक है, इसको मैंने पॉइंट कर दिया, ये बाद वाला है, अगले वीडियो में मैं जब बताऊंगा तो इसका सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, विकास के आधार पे संभावी वह संसाधन जो संभावी है, भविष्य नहीं देखते वो प्रधान का बैनर छपता है ना, ग्राम सभा फैलाने से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी, भविष्य वाले प्रत्याशी, अभी लड़े नहीं चुनाव, सीट मालूम नहीं है, कंफर्म नहीं है। अब कि क्या हुआ था, सरकार बड़ा गजब चालाकी की थी, कुल गांव का सीट बता दी, पता चला लास्ट में क्या, कुछ सीटी मार दारू मार गांजा बांटे जा रहे हैं, चद्दर बांटे जा रहे हैं, साड़ी बांटे जा रही है, और लास्ट में पता चला क्या हो रही है, सीटी दूसर हो गई, पूरा बैनर होना छपाया बैनर फाड़ना पड़ गया, कौन मतलब नहीं बेचारे का, है कि नहीं। ये क्या है? संभावी है, ऐसी चीजें या ऐसे संसाधन जो प्रकृति के पास हैं, होने की संभावना है लेकिन अभी है नहीं, संभावना है, ऐसे संसाधन को क्या कहा जाता है? संभावी संसाधन कहा जाता है। ठीक है, तो वे संसाधन जो भविष्य में मिलने की संभावना है, जैसे बताया जाता है कि सौर ऊर्जा,
पृथ्वी पर सौर ऊर्जा की क्या है, अपार संभावना है, बहुत सारा पवन हवा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, अपार संभावना है ना, संभावी है ना। ये कौन सा संसाधन, संभावी, कि पृथ्वी से कब वो हवा खत्म नहीं होगी, पवन कभी खत्म नहीं होगा, पवन ऊर्जा में मिलती रहेगी। और दूसरा क्या है, दूसरा है क्या भाई, सौर ऊर्जा। क्या सौर ऊर्जा भी कभी खत्म नहीं होगी, ये भी अपार है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, इसका इस्तेमाल करते जाओ। तो ये एक ऐसे संसाधन है संभावी। आगे बात करते भैया, तो भंडार समझ लो, किसी चीज को जब रिजर्व करके रखा जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, भंडार। देखिए आगे दिया है क्या, विकसित, उन संसाधनों को विकसित संसाधन कहा जाता है जिनका सर्वेक्षण तथा मापन किया जा चुका है, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे भैया, विकसित। जिनको बनाया जा चुका है, जो विकसित है, डेवलप है, जो काम अपना कर रहे हैं, जिनके लिए उन्हें बनाया गया था वो अपना काम कर रहे हैं, ऐसे संसाधन। देखिए संभावी, जो भविष्य में होने की संभावना, विकसित, जो बन चुके हैं या जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे जैसे बिजली क्या है, विकसित है ना भाई। अब ये कहीं कहीं नहीं पहुंची वो बात की बात है, लेकिन जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए डेवलप है, विकसित है ना। तो ऐसे संसाधन जिनका विकास हो चुका है उन्हें क्या कहेंगे, विकसित। और आगे है भंडार, वे संसाधन जो प्रकृति में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, पाए जाते हैं, संग्रहित हैं और उनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये क्या है, संग्रहित है, इनके पास भंडार है, लेकिन ये भंडार खत्म होगा ना, तो वो क्या है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा भंडार। जिसे इकट्ठा, जो इकट्ठा प्रकृति में इकट्ठे रूप से है और उनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, भंडार। और संचित का मतलब इकट्ठा, वे संसाधन या भंडार का ही हिस्सा है जिसे तकनीक ज्ञान के माध्यम में उपयोग, मतलब कभी कभार इनका इस्तेमाल, इनको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके रख लेते हैं। और आप जैसे भारत के पास भी पेट्रोलियम है, समझ रहे बात को, मैं संचित के तौर पे आपको समझा रहा हूं, बहुत आसान समझिए कि भारत के पास भी अपना पेट्रोल है। ऐसा नहीं कि भारत में पेट्रोल नहीं पाया जाता, भारत में भी पेट्रोल पाया जाता है, जितने समुद्री राज्य हैं लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता भैया। कभी कभी ईरान कह देगा, जैसे ईरान से युद्ध हो गया और ईरान कहेगा तुमको तेल नहीं देंगे, तुम्हारी जहाज देखो उड़ती कैसी है, समझ रहे नहीं, समझ रहे मेरी बात को। जैसे किसी देश, जिस देश से, जैसे ईरान से हमारा आता है, इराक से आता है, इजराइल से आता है, हथियार जिसके यहाँ से हमारा आता है, अब कह देगा कि हम तुमको नहीं देंगे तेल, तो हम क्या करेंगे, हमारा तो जो जहाज हिला के रखे हैं राफेल 36 आएगा बेचारा, उड़ेगा कैसे, क्या पिलाएंगे, बिस्लेरी पानी क्या भाई, उसके लिए पेट्रोलियम चाहिए, उस पेट्रोलियम का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो जो भारत में पेट्रोलियम पाया जाता है वो किस रूप में रखा गया है, संचित रूप में रखा गया है। और जो दूसरे देश हैं, जो ईरान, इराक है, इनके पास क्या भंडार है, खत्म करो ना भैया तुम। इसीलिए दूसरे देश से खरीदा जाता है, 100 रुपये लीटर जाने वाला है, शतक मारने वाला है। तो क्या है, हम खरीद रहे हैं अभी, क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है, हम अपना दे देंगे तो फिर बाद में क्या होगा, बाद में क्या अगर नहीं है तो पता चले भाई गांव में जब गेहूं की कटाई हो जाती तो डरामे में भर के गेहूं कहाँ रखा जाता, कहाँ कुछ बेच देते, तो बाद में खरीद भी लेते, क्या दिक्कत है, सस्ता होगा बाद में गेहूं, और पता चले बाद में गेहूं है मुझे तो क्या होगा। अब दूध तो है, खाएंगे कि दूध खाली पियो, है कि नहीं, चावल का है ना। यही चीज है कि देखिए संचित का मतलब क्या है, जो है परिपक्व, जो है हमारे पास ऐसे संसाधन जो मौजूद है, लेकिन उनका कभी कभार समय के हिसाब से उनका इस्तेमाल करेंगे, तो वो कौन से संसाधन है, संचित। समझ गए बात को। अब फिर से देखो फटाफट, संसाधन क्या होता है, संसाधन वह होता है जो हमें आर्थिक, जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और क्या करता है, हमें आर्थिक सहायता प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। ये देखिए उत्पत्ति कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, मानवीय और प्राकृतिक। कहने का मतलब जिसे जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं वो प्राकृतिक, जो मानव द्वारा बनाए गए हैं वो मानवीय, ठीक है। बाकी एक पॉइंट आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करिए जोरों से।